नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा और मेरे साथ हैं चिराग गोटी। चिराग सर, क्योंकि आफताब और श्रद्धा का जो ये केस चल रहा है, श्रद्धा मर्डर केस, इसको लेकर पूरा देश जो है वो ये जानने के लिए बेताब है, ये जानने के लिए इंतज़ार कर रहा है कि कब ये प्रूफ होगा और कब उसे सज़ा मिलेगी। इसके लिए लगातार पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन हर जगह चर्चा यही है। आपके हिसाब से, आपके मुताबिक ये केस कहाँ पहुँचा और कब तक सुलझेगा? देखिए, इसको स्टेप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि इन दोनों का रिलेशन था, ये दोनों उस फ्लैट में रुके। तीसरा पॉइंट कि उसने उस फ्लैट में उसकी हत्या की। चौथा पॉइंट, उसने बॉडी के पार्ट्स किए। पांचवा पॉइंट, उसने बॉडी को एक बैग में रखकर वो ले गया और जंगलों में डंप किया। और आखिरी पॉइंट ये कि इन सबको हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये सब कुछ सच है। अब एक एक पॉइंट पर आते हैं, प्रूव कैसे करेंगे। क्योंकि मेरी बहुत डिटेल में लॉयर से बात हुई सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, प्रेजेंस आपको प्रूव करनी पड़ेगी। पहले तो रिलेशनशिप, ये तो प्रूव हो रहा है बहुत आसानी से कि दोनों रिलेशन में थे। बहुत सारे विटनेसेस हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन था, लिव इन में रह रहे थे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये उस फ्लैट में रह रहे थे, यानी मेहरौली के घर में। तो इसमें सबसे अहम गवाह है बद्री, जिसने फ्लैट ये दिलाया था। तो उसकी गवाही इस मामले में पुलिस। दर्शकों को ये बताइए, बद्री कौन है? बद्री वो शख्स है जो उत्तराखंड में इनको मिलता है जब ये घूमने गए हुए थे। हिमाचल या उत्तराखंड, हिमाचल शायद मिलता है। तो वहाँ वो ये बोलता है कि भाई मैं आपको एक फ्लैट मेहरौली में दिला दूंगा। तो ये मेहरौली में आए और यहाँ इन्होंने फ्लैट लिया। तो वो ये गवाही देगा इस मामले में कि ये फ्लैट मैंने दिलाया था। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि इनकी है प्रेजेंस, यानी लास्ट सीन एविडेंस, जो टेक्निकल भाषा में कहा जाता है, बहुत क्रूशल एविडेंस होता है कि आखिरी बार दोनों को कब किसने साथ देखा। अब कमरे में दो लोग, आसपास पड़ोसी। अब पड़ोसियों का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि कोई ऐसा पड़ोसी होगा, हो सकता है वो कहे जी हाँ मैंने 2 दिन पहले दोनों को देखा घटना से, यानी 18 मई जब ये घटना हुई उससे 2-3 दिन पहले किसी ने लास्ट सीन देखा। वो सबसे क्रूशल होगा, जिससे ये प्रूव होगा कि भाई ये 2 दिन पहले तो यहाँ था। लेकिन सवाल आता है मनीषा 18 तारीख का, कि 18 तारीख को क्या दोनों की प्रेजेंस वहाँ थी। अब दोनों के अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है जी। अब मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, ये जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, पुलिस तो इन सबसे बहुत आगे बढ़ गई है ना। पुलिस तो अब सारा मामला मेरे हिसाब से जहाँ पर आके अटका है वो ये कि आफताब ने इंटेंशनली मारा, यानी कि प्री प्लान मर्डर था, या फिर गुस्से में आकर मार दिया। पूरा मामला तो अब यहाँ पर उलझ चुका है, क्योंकि अब तक जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो कड़ी दर कड़। नहीं, आप पहले इसका जवाब दीजिए ना कि ये शुरुआती दौर से जो आप बोल रहे हैं उसके प्रेजेंस वहाँ पर थे नहीं थे, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, तो ये सब तो हम शुरुआती दौर से देख रहे हैं। पड़ोसी तो बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ रहते थे, जो उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था उसने बताया मैंने आके गेट खोला था। मैं आपसे एक सवाल इसी से कनेक्टेड पूछता हूँ। आप कह रही है ये आ चुका है, क्या ये प्रूव हो गया है कि दोनों उस दिन उस रात उस कमरे में थे? मैं यही बोल रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अब पुलिस तो अब यहाँ तक पहुँच गई है ना। पुलिस कैसे पहुँची? क्या पुलिस बिना एविडेंसेस के पहुँच गई? बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, बहुत सारी कड़ियाँ होंगी ना, जब पुलिस ये मान कर चल रही है। ये ऑब्वियसली मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, तो वो मैं दर्शकों को तो बताऊंगा ना कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं। तो वहाँ जो उनकी प्रेजेंस है वो उनके मोबाइल लोकेशन प्रूव करेगी कि मोबाइल उनके वहाँ थे। अब आने वाले टाइम में कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल को लेकर डिफेंस जो होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जी मोबाइल फ़ोन तो मेरे पास था ही नहीं। ये उनकी ड्यूटी होगी, वो कैसे भी प्रूव करे। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन अभी है, बाद में वो ऑब्वियसली इसका डिफेंस लेंगे नहीं। इसके बाद आता है कि जी आपने उसको मारा, उसकी हत्या की। अब हत्या करने के लिए उसने हथियार का इस्तेमाल किया। उस हथियार जहाँ से उसने खरीदा उसका हमारे पास बयान है, जो ये कहता है जी हाँ जी ये आफताब लड़का ये आया था जी, मुझसे ले गया था आरी। तो उसका ये बयान है कि ले गया था आरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरी ले गया था तो उसने मर्डर कर दिया। एक बात मुझे बताइए, मैं वहाँ आ रहा हूँ। अब आता है कि ठीक है आरी भी ले गया, अब इसने उसको मारा। कोई आई विटनेस नहीं है जो ये बयान दे कि आफताब ने श्रद्धा को मारा। तो कौन से विटनेसेस हैं? लोकेशन प्लस वहाँ पर जो ब्लड स्टेन है, जो बॉडी पार्ट्स मिले। अब वो कैसे प्रूव होंगे मनीषा? ब्लड स्टेन जो वहाँ से लिफ्ट किए हैं, कोई एक जगह से लिफ्ट नहीं किया है, बाथरूम में है जहाँ सबसे उसको कहा जाता है कि काटा गया, वहाँ ब्लड स्टेन टाइल्स पर, वॉल्स पर, फ्लोर पर, नालियों तक से ब्लड स्टेन। और जो मांस के टुकड़े हैं वो भी वहाँ से उठाए गए हैं, लिफ्ट किए गए हैं, जो ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड CFSL रिपोर्ट होगी, उसमें आएगा, क्लियर होगा। इसके अलावा किचन से अब आता है फ्रिज की बारी कि फ्रिज खरीदा गया। फ्रिज खरीदने वाला तो ये नहीं पता कि फ्रिज उसने वो तो फ्रिज लेने आया, उसने दे दिया, तो वो ये प्रूव करेगा आफताब आया था और फ्रिज लेकर गया था, ठीक है जी। लेकिन इससे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्ट किस चीज़ से होगा कि फ्रिज के अंदर वो सामान था, यानी कि टुकड़े रखे गए थे
क्या कोई ऐसे ट्रेसेस मिले कि उस समय रखे गए थे या नहीं, ये सबसे अहम होगा। ठीक है, आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, ठीक है, ये बात सच है और इसको मानना पड़ेगा। उस समय उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था जब श्रद्धा की हत्या की गई। जब वो टुकड़ों को फेंकने गया था तब भी कोई वहाँ पर इस बात का अब तक प्रूफ ऐसा नहीं मिला है पुख्ता। ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो आरी खरीदने गया, दुकानदार तो ये बोलेगा ठीक है जी आरी इसने खरीदा, फ्रिज उसने खरीदा। इस समय जो आफ्ताब की स्टेटमेंट है और इससे पहले की पूछताछ में आई है, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने श्रद्धा को मारा। ठीक है, इस बात को आप इससे पहले जब हम कैमरे पर चर्चा नहीं कर रहे थे, उससे पहले आपसे जब मैंने पूछा तो आपने कहा था कि वो कोर्ट में बदल सकता है बयान। ठीक है, वो बदल सकता है, लेकिन एक शब्द है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये प्रूव नहीं हो सकता। उस समय कोई सीसीटीवी नहीं था रूम के अंदर कि वो उस वक्त दोनों कमरे में मौजूद थे, उसने उसको मारा और टुकड़े किए। ये अब कभी आ नहीं सकता बाहर, ये तस्वीर सामने नहीं आएगी। लेकिन जो एविडेंसेस सामने आ रहे हैं वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि उसने मारा है। अब इसको साइंटिफिकली या फिर टेक्निकली जो प्रूव करना है वो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो पुलिस है, वो कर रही है। ठीक है, और इसके आधार पर मैं ये कह रही हूँ कि ये इससे प्रूव नहीं हो गया उसने मारा है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, जो फ्रिज खरीदा उसने, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि मैंने मारा, मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने टुकड़े रखे, मैं फेंकने गया, और उसी के बताए मुताबिक, देखिए वो बिल्कुल सही तो नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके बताए मुताबिक पुलिस गई वहाँ पर, कुछ उसने बोन्स भी कलेक्ट किए हैं। ये सब चीज़ें चल रही, ये सब किस चीज़ पे चल रही, किस आधार पर? उसके बताने पर ये जो एविडेंसेस, जो ये सांकेतिक जो संकेत दे रहा है कि हाँ वो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो ये सब कुछ जो है इसी आधार पर हो रहा है। जो क्लूज मिल रहे हैं, जो सुराग मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच हो रही है। ये प्रूफ होगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि नहीं, मैं आपका सवाल ही नहीं समझा। आपने परिस्थितियों की बात की, आपका कहना है कि परिस्थितियां हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना सिंपल पूछना चाहती हूँ एक सवाल। आप ये बोल रहे हैं कि जिस समय ये हत्या हुई थी उस समय उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था, कैसे प्रूव होगा कि उसने हत्या की? तो अब वो विजुअल, वो तस्वीर सामने नहीं आ सकती है, सच है, तो कैसे प्रूव होगा? ऐसे ही प्रूव होगा कि बाकी जो एविडेंसेस है जो इस ओर इशारा कर रही है कि इसने मारा होगा, उसको अब टेक्निकली प्रूव करना वो जो ऑफिशियल्स है उनका काम है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि वो वहां पर नहीं थे तो कैसे प्रूव होगा? तो वो तो इन्हीं सबूतों के आधार पर प्रूव किया जाएगा ना। आपका कहना है कि जो सबूत, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो सबूत इंडिकेट कर रहे हैं वो सफिशिएंट है परिस्थिति के लिए। वो सफिशिएंट नहीं है, वो आधार है, जांच का आधार है, उसके आधार पर आगे जांच चल रही है। आपने बोला वो जांच का आधार है। भाई आप आरी लेकर आ रहे हो, आप फ्रिज खरीद रहे हो, आपसे पूछा जाएगा भाई आरी उसी समय क्यों लेकर आए आप फ्रिज उसी समय क्यों खरीदा? ये क्वेश्चन आरोपी से पूछा जाएगा, ये उसके अगेंस्ट में है, पहली बात। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ऐसे में जो ब्लड स्टेन उठाए जाएंगे, अगर वो रिपोर्ट मैच कर जाती है मनीषा, तो ये साफ होगा कि ये ब्लड स्टेन उस टाइम, ये जो ब्लड, और 6 महीने पहले की बात है। पहले तो लिफ्ट कैसे किया जाएगा हमें नहीं पता, एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी। उसमें से ये कैसे प्रूव होगा कि श्रद्धा का है? दूसरी बात। तीसरी बात, जो भाई वो ये भी तो डिफेंस ले सकता है, हाँ हमारी लड़ाई हुई थी और झगड़ा हुआ था और खून निकला हुआ उस समय। इसका कैसे काट होगा? हाँ, इसका कैसे काट होगा? इसका काट ऐसे होगा कि बाथरूम से मिल रहा है, नालियों से मिल रहा है, किचन से मिल रहा है, तमाम जगहों पर मिल रहा है। तो भाई एक जगह लड़ाई होगी तो आपका एक जगह गिरेगा ना, 50 जगह क्यों गिरा हुआ है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम प्रिज्यूम करके मान रहे हैं ऐसा कि ऐसा होगा। ये अगेंस्ट में आपके, आपको याद है कि आरुषि केस में भी यही था, भाई कमरे में 2 लोग, तो फिर किसने किया होगा? देखिए ऐसा नहीं होता, प्रिजम्पशन पर नहीं चलता कुछ भी। आपको या तो डायरेक्ट एविडेंस देना पड़ता है या कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस देना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है ये प्रूव करना, ये जिम्मेदारी पुलिस की है प्रूव करना कि भाई तू आरोपी है। उसकी जिम्मेदारी ये है अपना बचाव करना। आपको लग रहा है कि पुलिस इस दिशा में मतलब आगे तक बढ़ी है और ये सॉल्व होगा जल्दी? नहीं, मेरे लगने न लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लगना इसलिए पूछो क्योंकि आप कवर कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप देखते हैं, आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की हमारे पास उसकी डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है और ना पुलिस शेयर कर रही है। अब हो सकता है कुछ ऐसा क्लिंचिंग एविडेंस मिल गया डायरेक्ट कि वो ब्लड मैच कर जाना, प्लस वो चीज मैच कर जाना, हड्डियां उससे रिलेटेड है, तब कुछ कोरिलेशन होगा। ये तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि इसका इंतजार तो सभी कर रहे हैं कि वो जो बोन्स है वो श्रद्धा की है, वो प्रूव हो जाए। डीएनए टेस्ट जो होगा वो अगर उसके फादर के उससे मैच कर जाए, जो आप बोल रहे हैं ब्लड स्टेन्स हैं वो किचन से लिया गया, वो श्रद्धा के प्रूव हो जाए, तो जेन्युइन सी बात है। मैं आपको दो सिचुएशन आपको बताता हूँ। अगर कमरे के अंदर ये प्रूव नहीं होता कि वो श्रद्धा का खून है, ठीक है जी, और वहाँ ये प्रूव हो जाता है कि ये हड्डियाँ बरामद हुई हैं वो श्रद्धा की है, इसका मतलब उसकी हड्डियाँ वहाँ फेंकी गई हैं, ठीक है जी। इसका मतलब आफ्ताब ने उसे मारा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, वही मैं आपको समझा। इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि वहाँ हड्डियां मिली हैं। ठीक है। अब किसने मारा है, ये जिम्मेदारी किसकी प्रूव करने की, पुलिस बताए किसने क्या मारा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है? और भी Yes, हम ये जानने की complicated है। कोशिश करेंगे। सुप्रतिम बैनर्जी सर जो भी लगातार इस पर स्टोरी कर रहे हैं और रोज़ाना वारदात जो है इसको डिटेल में बनाते भी हैं। सुप्रतिम सर, चिराग सर का ये कहना है कि हालांकि आप सुन भी रहे थे इतनी देर से जो चर्चा हो रही थी कि वहाँ पर जो खून मिला है या जो स्टेन्स है वो लिया गया है, वो अगर श्रद्धा का नहीं निकला और जो बोन्स है वो मैच कर गई या डीएनए जो है वो प्रूव करता है कि वो श्रद्धा का है, इसका भी मतलब ये नहीं होगा कि आफताब ने मारा है क्या? मतलब इसके लिए और सबूत चाहिए? ऐसा क्या होगा जो प्रूव हो जाए कि आफताब ने उसको मारा है? देखिए, जब केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिपेंड करे तो कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। जैसे चिराग भाई भी कह रहे थे कि कोई चश्मदीद नहीं है, हम सारे लोग जानते हैं चश्मदीद नहीं है। बंद कमरे में अगर कत्ल होता है, 2 लोग होते हैं, उसमें एक मारा जाता है, एक जिंदा है, तो फिर इस सूरत में सर्कमस्टेंसेस जो है वही हिंट करेंगे कि रूम के अंदर क्राइम हुआ है। और अब तक की जो तफ्तीश है और जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक तो लगता है कि हाँ, ये कत्ल आफताब ने किया है। कम से कम पुलिस ने जो बातें बताई है, क्योंकि आफताब की निशानदेही पर कत्ल के बाद जो है हड्डियां बरामद हो रही हैं, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुछ और चीज़ें वहाँ से रिकवर की है, गुड़गांव के जंगलों से। प्लस इसके अलावा ब्लड स्टेन घर में एक जगह से नहीं, 3 जगह से, जहाँ गैस सिलेंडर रखा रहता है उस जगह से, रेफ्रिजरेटर से और बाथरूम के टाइल्स के दरमियान से मिला है। अब इतने जगह से जो ब्लड स्टेन मिले हैं, जाहिर है अगर कोई नॉनवेज भी खाता होगा तो अगर मान लीजिए आफताब वो श्रद्धा के खून के नमूने नहीं है तो भी मतलब बाथरूम के अंदर उसका तो कोई सिग्निफिकेंस बनता नहीं है। रेफ्रिजरेटर और गैस सिलेंडर के पास वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अब ब्लड स्टेन मिला है और अगर उसको पुलिस ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रिकवर किया है तो उनको भी कुछ फिशी, कुछ रहस्यमयी बात तो इसमें लगी होगी। अब बहुत सारी चीज़ें इस केस में फॉरेंसिक एविडेंस पर निर्भर करती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कल को यही पता चल जाए कि जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की नहीं है, फिर तो सज़ा दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सी बात हो जाएगी। फिर तो ये कंडीशन में अगर ये पता लग जाए कि खून जो है वो श्रद्धा का है उस फ्लैट के अंदर, लेकिन हड्डियां श्रद्धा की नहीं है, देन हाँ, तो ये साबित हो जाएगा ना कि अगर श्रद्धा का खून है तो इसका मतलब श्रद्धा का कत्ल हुआ है, या अगर वो जख्मी है तो फिर जाहिर सी बात है। 1 मिनट दोस्त, मैं वही बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए श्रद्धा जख्मी भी है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि शव नहीं है तो कत्ल नहीं हुआ होगा, तो भी ये साबित करना तो अब इसको पड़ेगा ना आफताब को कि श्रद्धा कहाँ है, क्योंकि लास्ट लोकेशन जो है उन दोनों की एक साथ थी, दोनों एक साथ रहते थे लिव इन पार्टनर के तौर पर, तो उसकी भी तो कोई जवाबदेही बनती है अपने पार्टनर के प्रति कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया रिपोर्ट करवाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आपका पार्टनर गायब हो जाए, आपका दोस्त गायब हो जाए, जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हो, आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे? वो कुंडली मारकर बैठा रहा। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इसके पीछे आफताब की कोई ना कोई साजिश ज़रूर है। मैंने पहले भी कहा और आपने भी ये बात कही कि चश्मदीद जिस मामले में नहीं होंगे उस मामले में चीज़ें सांकेतिक ही होंगी, लेकिन वो संकेत इतने मजबूत होंगे कि किसी को सज़ा दिलाई जा सके। और अब तक इस मामले की तफ्तीश में मुझे लग रहा है कि चीज़ें बड़ी मजबूत है। बस जिस चीज़ की दरकार है वो ये कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये इस्टेब्लिश हो जाए कि खून श्रद्धा का है, हड्डियाँ श्रद्धा की हैं। इसके बाद फिर आफताब को कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप मान रहे हैं कि आप ये क्यों प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आफताब ने नहीं मारा है? ऐसा नहीं, मैं ये प्रूव नहीं करना चाह रहा। मैं तो ये जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि मुझे पता लगे, मुझे इस बात का आंसर मिले कि भाई अगर वो ब्लड पहले तो 6 महीने पहले जो हत्या हुई है वो CFSL या FSL की टीम कैसे लिफ्ट करेगी, जिस पर इतना सारा केमिकल डला हुआ है, जो 6 महीने आराम से धोया गया है, कई बार धोया गया है, उसको लिफ्ट करना अपने आप में कोई बहुत आसान काम नहीं है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ये बोलें कि आपको नॉलेज क्या है। ठीक है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरी नॉलेज बढ़ाई जाए, मुझे बताया जाए कि उसका क्या तरीका है। ये कैसे प्रूव होगा कि ये जो मिला है, ये खून जो है ये श्रद्धा का है और वो उस समय उसका कत्ल ठीक है, हुआ। ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वही बता पाएंगे और ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन श्रद्धा और आफताब साथ में रहते थे, उनका झगड़ा होता था, वो चली गई, उसने पुलिस में कंप्लेन कराई, वो लेटर भी हमारे पास है। ये सारी चीज़ें, उसके बाद वो उसे मारता था, उसने अपने दोस्तों को शेयर किया। ये जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जितने भी सुराग हमारे सामने आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, वो उसे मारना चाहता था। और अब एक जो और नई बात सामने आई कि पहले भी
उसने कंप्लेन की है कि वो उसे मार देगा, उसके टुकड़े कर देगा। अगर वो इतना कुछ कह रही है, इतने सारे एविडेंसेस जो हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो उसे मारने वाला था, ये प्री प्लान था। और बस हाँ, इस चीज़ में, इस पूरे केस में एक चीज़ जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो अभी लगातार जांच भी कर रहे हैं, ये प्रूव कर दें या डीएनए मैच हो जाए, या फिर जो वहाँ से खून के जो निशान मिले हैं, जो धब्बे मिले हैं या जो स्टेन मिले हैं, वो उस जांच में सामने आ जाए कि वो श्रद्धा के हैं। बस ये टेक्निकली प्रूव होना बाकी है। मैं 2-3 चीज़ें मेरे हिसाब से जो सारे सबूत मिले हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो तो इस ओर इशारा करें आफ्ताब ने मारा है, और इसको प्रूव करना ये बस चुनौती है पुलिस के सामने। आप एक दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल सही लग रही है सारी बातें, लेकिन क्या होता है, जज और जज अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। आपको याद है छावला केस में क्यों बरी हुए, क्यों हुए? क्योंकि उस समय जो पुलिस ने जो है वो सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। जो सैंपल लिए गए थे वो बहुत दिनों तक उसमें रखे रहे, तो ऐसे खुले रखे रहे। क्या हो गया? वो आपको पता है सैंपल मैच हुए थे, वो मैच हुए थे। तो क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ विटनेस पलट गए थे। वहाँ विटनेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया। वहाँ विटनेसेस जिन्होंने कहा कि भाई ये लड़की, उनकी सहेलिया जो उसकी दोस्त थी लड़की की, वो पलट गई थी बहन से, तो केस पलट गया। लेकिन आप देखिए लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजा दी थी। तो ये तो जज के पर्सपेक्टिव पर है कि वो कौन से एविडेंस को कितना अप्रिशिएट करे। कई बार होता है कि लोअर कोर्ट किसी में दे देते सजा, हाई कोर्ट नहीं देती, सुप्रीम। तो ये एक तो विवेक पर निर्भर करेगा। दूसरी बात जो आपने कही भाई 6 महीने में जो सबूत इकट्ठे करने हैं, एक तो वो इम्पोर्टेंट कि उनकी प्रेजेंस, उसने मारा। दूसरा फ्रिज का इस्तेमाल हुआ, आपने फ्रिज खोला और ऑब्वियसली जब वो टुकड़े कर रहे होंगे तो उसने कई सारी पॉलीथीन के अंदर वो रखा होगा, और कोई एक पॉलीथीन में नहीं रखा होगा, कई सारे रखा होगा, ताकि कोई ब्लड स्टेन, किसी तरह का कोई भी हल्का सा भी कोई ऐसा पॉइंट बाहर ना रह जाए जिससे वो फंस सके। अब ऐसे में उस फ्रिज को एनालिसिस करना, 6 महीने पहले का 500 बार उसको धोया होगा उसने, कहाँ से सबूत आ जाएंगे, ये अपने आप में बड़ी ही हाई लेवल की फॉरेंसिक जांच होगी, जो कि मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे। हो सकता है उनके लिए 2 मिनट का काम हो, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा, उनके लिए छोटी सी बात हो। नहीं, देखिए छोटी सी बात होती तो अब तो हो चुका होता, ऑब्वियसली उनके लिए भी टफ टास्क है। दूसरा, क्योंकि अगर ये प्रूव हो रहा है कि वहाँ उसकी डेड बॉडी के जो बॉडी मिल रही है वो उसी की है, तो ये प्रूव हो रहा है कि उसकी हत्या हुई है, ये कंफर्म हो रहा है, और बॉडी वहाँ डंप की गई होगी। अब बैनर्जी भाई ने एक बात बोली कि उसकी निशानदेही पर होता क्या है, जब आरोपी होता है तो आरोपी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो सब बताता है। वो एक पॉइंटिंग आउट मीमो बनता है, जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग आउट मीमो। उसकी निशानदेही पर आपने वहाँ रेड की, ये लिखा जाता है। कई जगह ऐसे इंडिपेंडेंट विटनेस को भी खड़ा किया जाता है, ताकि अगर कल को वो मुकरे, जी मैंने नहीं बोला था वहाँ जाने के लिए, तो दूसरा विटनेस कहे नहीं जी बोला था, आपने मेरे सामने बोला था पुलिस को। इसीलिए जज के आगे स्टेटमेंट कराई जाती है, ताकि अगर वो मुकरे तो जज पूछता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले, भाई आप किसी दबाव में तो नहीं है? वो कहता नहीं, ठीक है, जो बोल रहा है सच बोल रहा है, ठीक है। वो तब लिखता है। अगर आपने वो स्टेटमेंट से पलटे तो मुकदमा दर्ज होता है कि भाई आपने तो उस समय कहा था, आपको बताना चाहिए था, जज ने तो आपसे पूछा था ना। यही हमारे लॉ में लेकुना है कि जब पुलिस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तो उसका अगर वो मुकर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट कहता है नहीं भाई इसको छोड़ो, पुलिस से तो जो मर्जी आपने मारपीट के बुलवा लिया होगा, हमें बताओ क्या है। यानी कि उसका जो बयान है कोर्ट में वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो देखिए हमें ना कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट, जैसे मैंने शुरुआत की, ऐसा है इसमें छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और तभी ये कंक्लूड होगा। हमें ये कनेक्ट करना है कि वो दोनों इस फ्लैट में रहते थे, उससे पहले मारपीट होती थी, उसके बाद उसने उसी फ्लैट में उसकी हत्या की, उसी फ्लैट से में उसने टुकड़े किए और उसी फ्लैट से वो पॉलिथीन बैग को पिट्ठू बैग में डालकर जंगल में गया और फेंका। यानी कुल मिलाकर अभी भी इंतजार, ये कितने सीक्वेंस हो गए, ये एक एक सीक्वेंस प्रूव छोटी छोटी कड़ियां जो हैं और बहुत सारी कड़ियां सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और अभी कुल मिलाकर थोड़ा और इंतजार करना होगा। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो अपना काम पूरा कर लें, पुलिस भी अपना काम पूरा कर ले। लेकिन मुझे एक चीज़ और पूछनी है यहाँ, बल्कि मैं तो आपसे भी जानना चाहूँगा फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, बल्कि इसमें सुप्रतिम भाई की भी हम मदद लेते हैं। सुप्रतिम भाई, क्या ये संभव है इस केस में कि, क्योंकि आपने फॉरेंसिक काफ़ी पढ़ा है, बहुत खबरें करी हैं, अगर फर्श पर मैंने बॉडी को काटा, ऑब्वियसली वहाँ पानी चल रहा है, शावर चल रहा है, धुल रहा है, यानी जो ब्लड जा रहा है वो फ्लोर पर है, टाइल्स पर हो सकता है सामने हो, और नाली में जा रहा है। तीन ही जगह मेन हम मेजर रखते हैं और जो आसपास आर्टिकल्स पड़े हैं चौथी वो रख लेते हैं। उसके बाद उसको काटा जा रहा है और उसको पॉलीथीन में डाल के फ्रिज के अंदर डाला जा रहा है, यही हुआ होगा। तो क्या बाथरूम से कोई ऐसी कौन सी साइंस है जिससे वो एग्जैक्ट पता लगेगा जी हाँ ये श्रद्धा का ब्लड है? नहीं, वो तो डीएनए से ही पता चल जाएगा। अगर ब्लड बरामद होता है, ब्लड के रेमनेंट्स
खून के अंश अगर मिलते हैं तो उसकी डीएनए जांच होगी, सिंपल। और डीएनए जांच से पता चल जाएगा। दो चीज़ें देखिए, एक तो ह्यूमन ब्लड और जानवरों के ब्लड को डिस्टिंग्विश करने का भी मेथड है साइंस के पास, पहले तो वो बात पता चल जाएगी। और उसके बाद अगर ह्यूमन ब्लड इस्टेब्लिश हो जाता है तो डीएनए से ये पता चल जाएगा कि ये श्रद्धा का खून है या नहीं है। श्रद्धा का अगर खून है तो फिर मुसीबत है, अगर नहीं है तो फिर बात अलग है। जो उसने ऑब्वियसली वही फ्लोर पर ही काटा होगा, वहीं बाथरूम में उसको पैक किया होगा, उसने पॉलिथीन में डालकर फ्रिज में रखा होगा। तो फ्रिज में जो चीज़ 6 महीने पहले रखी गई, अब कैसे सबूत निकलेगा कि उस समय फ्रिज में ये चीज़ रखी गई होगी? देखिए, रखी गई होगी इसका कोई वीडियोग्राफी तो घर के अंदर किसी ने किया नहीं होगा और कोई चश्मदीद इस मामले में है नहीं। लेकिन अगर खून के धब्बे वहाँ मिलेंगे तो जो कहानी है उसके मुताबिक, लेकिन खून के धब्बे आपने खुद कहा कि जब मेरी इनफॉर्मल बात आपसे हो रही थी, मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए मुश्किल तो है ही। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो खुद फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। जब एफएसएल की टीम वहाँ गई थी और उनके जो हेड थे, मेरे ख्याल से रजनीश नाम था उनका, रजनीश कुमार जी, वो खुद बता रहे थे हमारे साथी अरविंद ओझा से जब उनकी बात हो रही थी, क्योंकि उसने थॉरोली सारी चीज़ों को वॉश किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कितना भी शातिर क्रिमिनल क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती उससे हो ही जाती है। और इसे आप कुदरत का निज़ाम कहें, जो कहें, तो इस मामले में भी कुछ गलतियां तो हुई है ना। तभी जब सीएफएसएल की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने टाइल्स के दरमियान खून नोटिस किया। उन्होंने गैस सिलेंडर के नीचे तो खैर एफएसएल को ही खून मिल गया था, रेफ्रिजरेटर जिसको बहुत कायदे से धोया था, आप बता रहे हैं, और ये कायदे से बहुत क्रूशियल एविडेंस है। हाँ, तो अब उससे भी खून मिल गया, बता रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें मिली हैं तो जाहिर है उन्होंने किसी तरह से तो एक्सट्रैक्ट किया होगा। एग्जैक्ट वो टेक्नोलॉजी क्या है जिससे उन्होंने रिकवर किया, ये मैं नहीं बता सकता दोस्त, ये मैं जानता नहीं हूँ मतलब। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर उन्होंने क्लेम किया है खून मिला है तो उन्होंने रिकवर भी किया होगा। क्या ये प्रोबेबिलिटी है? ये हो सकता है, मेरे दिमाग में सवाल है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, कि अगर वहाँ इस तरह का ह्यूमन मतलब शरीर काट के रखे जाएं तो उसकी कोई स्मेल तब तक रहे, अब तक रहे? क्या ये मतलब? नहीं, देखिए, स्मेल से तो ये प्रूव नहीं होगा कि ये ह्यूमन बॉडी का स्मेल है। और स्मेल कोई स्टोर करने वाली चीज़ तो नहीं है ना कि वो जज के सामने वो स्मेल लेकर जाएंगे। तो इसीलिए स्मेल होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हवा में गायब हो जाने वाली चीज़ है। तो इसीलिए स्मेल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी तरीके से जब पैक किया हो, 4-5 पॉलीथीन में बंद करके ऊपर रखा हो, निकाला हो तो कुछ भी ना आया हो। ये भी पॉसिबल है, कुछ भी नहीं आया हो, मतलब कुछ भी ड्रेसेस कहीं नहीं मिले हो। नहीं, वो तो एक्सपर्ट तो बता रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर से खून के धब्बे मिल गए, वो तो बता रहे हैं। न मिला हो बोलने की अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अगर हम एक्सपर्ट पर भी यकीन न करें फिर तो बात अलग है। मतलब ये प्रूव होना बाकी है कि वो श्रद्धा के, एग्जैक्टली वो जांच का विषय है कि वो श्रद्धा के ही है। इस चीज़ को अप्रूव करना होगा, वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। तो अब आपके सारे सवाल खत्म। देखिए, रिपोर्ट पर ही वेट है। तो बाकी एक बात और मैं बताऊँ, बनर्जी भाई ने बोला है कि उन्होंने बोल दिया ऐसा। अब फॉरेंसिक ने जो बोला है, ये मुझे लग रहा है आप शायद इंटरव्यू जो आपने सुना होगा उसी बेसिस पर आप बोल रहे हैं, जो अरविंद ने किया था जो इंटरव्यू, उन्होंने ये बात बोली थी कि फ्रिज से मिले हैं उनको कुछ ट्रेसेस। ओके, चलिए फिर तो मान ही लिया जाना चाहिए, कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अब ऐसे में ऑब्वियसली अब जब प्रूव होगा कि भैया उसका है, तभी कुछ आगे बात बनेगी, अदरवाइज तो अभी कुछ बोलना बहुत जल्द। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। पुलिस भी अपनी जांच पूरी करे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो भी अपनी जांच पूरी करें। ये सब चीजें मैटर करेंगी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस केस से जुड़ा सीडीआर मैटर नहीं करेगी। देखिए, इस केस से जुड़ा छोटी से छोटी चीज़ है वो भी मैटर करेगी। और ये सब पुलिस जो है वो बिल्कुल बारीकी से इस केस में जांच कर रही है, बड़े स्तर पर जांच चल रही है। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।